नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के बाद, ब्रिटेन जो कि उस समय 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, उसको पीछे छोड़ने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में जापान को भी पीछे छोड़ दिया और ये कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। सबसे बड़ी अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद भारत, उसके बाद जापान, उसके बाद ब्रिटेन। तो आप सभी जानते हैं कि समाचार पत्रों में भी ये रिपोर्ट छपी कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। प्रधानमंत्री ने भी गुजरात में अपने भाषण में कहा। तो ये बात आई कहाँ से, किसने कहा? नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 25 मई 2025 को ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी उन्होंने कहा कि IMF कह रहा है कि भारत जो है अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी उससे आगे रह गए हैं। IMF ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF ने इस माह की शुरुआत में विश्व आर्थिक परिदृश्य नामक जो रिपोर्ट इशू की है, उसमें कहा है कि भारत अगले 2 साल तक, इसकी ग्रोथ रेट 6% से ज़्यादा रहेगी, तो अगले 2 साल तक ये जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और IMF के मुताबिक भारत की जो GDP है वो इस समय 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। तब से लेकर अब तक भारत की अर्थव्यवस्था दोगुने से भी अधिक बढ़ गई है। तो ये 2 आंकड़े हैं IMF के। IMF किस तरह गणना करता है, उसका पीरियड क्या होता है, कैलेंडर ईयर लेता है कि क्या करता है, वो उसकी बात है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज यानी 30 मई 2025 को भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने प्रेस नोट जारी किया और उसमें वित्त वर्ष 2024-25 हमारी गणना होती है वित्त वर्ष के हिसाब से, अप्रैल से मार्च। तो ये वित्त वर्ष 2024-25 के आधिकारिक आंकड़े GDP के आज जारी किए हैं भारत सरकार ने। ये शुरुआती आंकड़े हैं, अनंतिम इनको कहा जाता है, प्रोविजनल आंकड़े। इसमें धीरे धीरे आगे संशोधन भी होता रहता है। तो इसके हिसाब से हमारी जो ग्रोथ रही है, जो स्थिर मूल्य पर होती है, वो 6.5% रही है। अच्छी वृद्धि है। रिजर्व बैंक ने भी कहा था कि 6.5 रहेगी, जबकि IMF ने कहा था कि 6.3 रहेगी और दूसरों ने थोड़ा बहुत कम किया था। जो दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ट्रम्प के टैरिफ वार, इससे अनिश्चितता को देखते हुए ग्रोथ रेट कुछ लोगों ने कम कर दी थी। लेकिन भारत, ये 31 मार्च 2025 तक के आंकड़े हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो बाजार ये स्थिर मूल्यों पर है 6.5%, और बाजार मूल्य पर अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 9.8%, यानी भारत की वृद्धि 9.8 रही है। और इससे पिछले साल की जो स्थिर मूल्य की वृद्धि है वो पहले 8.2 थी, 7.2 थी, 8.2 थी, माफ कीजिए, वो रिवाइज होकर अब हो गई 9.2। तो 9.2 के मुकाबले अब रही है 6.5%। लेकिन जो GDP का मूल्य है बाजार मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे नहीं, स्थिर मूल्य होता है उसमें से इन्फ्लेशन घटा के तब उसका मूल्य लगाया जाता है। लेकिन अभी करंट रेट क्या है, वो आया है 330,68,000 करोड़ रुपए, 330,68,000 करोड़ रुपए बाजार मूल्य पर 2024-25 का। तो इस 330,68 लाख के हिसाब से अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें, 85 रुपये के करीब अगर $1 लगाते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2024-25 में बनता है 3.9 ट्रिलियन डॉलर, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। जबकि IMF कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अब ये हमारे मार्च के आंकड़े हैं। अब IMF के आंकड़े कब तक के हैं, मई तक के हैं या अप्रैल तक के हैं, वो इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमारे मार्च तक के आंकड़े के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। तो इस लिहाज से देखने की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है। हम हर 3 महीने में GDP के आंकड़े जारी करते हैं आधिकारिक तौर पर। अब अप्रैल, मई, जून के जो आंकड़े हैं वो आधिकारिक आंकड़े अगस्त अंत में आएंगे। अगस्त अंत में सरकार इशू करेगी, उससे पहले तो आप अनुमान ही लगा सकते हो, या IMF कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो बहरहाल ये थोड़ा मामला
पेचीदा है, इसको समझने की ज़रूरत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के मामले में अगर हम बात करें तो असली मुकाबला जो है वो चीन और अमेरिका से है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 30 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा उसकी जो है अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद दूसरे नंबर में चीन है, उसकी 19 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। 19 और 30 बहुत अंतर है। और उसके बाद जो तीसरी इकोनॉमी है जर्मनी, वो सीधा आ जाता है 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 4 ट्रिलियन डॉलर। तो अमेरिका और चीन के बाद एकदम 4 पे आ जाते हैं, 4, 4.5, 4.77 ट्रिलियन डॉलर है जर्मनी की। तो जापान, भारत, जर्मनी तीनों करीब करीब एक ही आंकड़े के आसपास हैं। जर्मनी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, लेकिन उसके बाद एकदम जो उछाल है वो सीधा चीन का है, 19 ट्रिलियन डॉलर। तो ये ट्रिलियन डॉलर पे हम अगर भारतीय आंकड़ों में अगर हम बोलेंगे ट्रिलियन डॉलर कितना होता है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और फिर आता ट्रिलियन। तो इसको अगर हम भारतीय अंकों में गणना करेंगे तो चीन की जैसे 19.23 ट्रिलियन डॉलर है, तो वो हो जाएगा 192 खरब 31 अरब डॉलर। तो उसके हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था जो IMF बता रहा है तो वो बैठेगी 41 खरब, 192 खरब चीन की और 41 खरब भारत की, 41 खरब 87 अरब डॉलर पर, अगर हम डॉलर को उस तरह गिनेंगे, अगर ट्रिलियन को भारतीय अंकों में गिनेंगे। तो इस लिहाज से तीसरी सीढ़ी के बाद ऊपर चढ़ने के लिए भारत को जो है कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल जर्मनी तक पहुंचने के लिए मशक्क़त करनी है। उसके बाद जो है, हालांकि IMF ने कहा है कि 2028 तक जो है भारत की GDP 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जर्मनी की अभी है 4.78 कुछ ट्रिलियन डॉलर है, तो हमारी 2028 तक 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये IMF का अनुमान है। और भारतीय गणना के हिसाब से, आधिकारिक गणना, हालांकि शुरुआती आंकड़े उसके हिसाब से 31 मार्च 2025 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो है 3.9 ट्रिलियन डॉलर। तो इस हिसाब से अभी भारत को काफ़ी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी है। जापान भारत करीब करीब बराबर, हालांकि जापान में कहा जाता मंदी चल रही है इसलिए उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ नहीं हो पा रही है, हो सकता है वो और आगे निकल जाता भारत से। तो जापान और भारत बराबर हैं, उसके बाद जर्मनी थोड़ा ऊपर है, उसके बाद फिर एकदम ऊपर चीन और उससे एकदम ऊपर अमेरिका है। तो भारत को ऊपर चढ़ने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सुझाव है, कोई टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। नमस्कार।